बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 3 आज का ये आपका उर्दू का लेसन है, जिसमें आज हमारा उन्वान है इस्म की किस्में। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस्म कितनी किस्म का होता है। ये आपकी कवायद इंशा का सबक नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 14 और 15 पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्म किसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, हम ये पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि किसी भी शख्स, जगह, चीज़ का नाम जिससे हम उस चीज़ को पुकारते हैं, उस लफ्ज़ को इस्म कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस्म की इकसाम कितनी है। बनावट के लिहाज से इस्म की दो इकसाम हैं। सबसे पहली है इस्म नकरा, जिसे हम इस्म आम भी कहते हैं, और दूसरी है इस्म मारफा। आइए देखें कि इस्म नकरा क्या है। इस्म नकरा या इस्म आम किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो कि कोई स्पेशल नेम ना हो, उसे हम इस्म नकरा कहते हैं। जैसे लड़का, कॉपी, शहर। इस्म मारफा उसके मुतज़ाद किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का जो ख़ास नाम है, जो स्पेसिफाई कर देता है कि इस चीज़ के बारे में या इस शख्स के बारे में बात हो रही हो, उसे हम इस्म मारफा कहते हैं। जैसे मुबश्शिर, उर्दू या कराची। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ, मिसालों के साथ देखते हैं कि इस्म मारफा और इस्म नकरा में क्या फ़र्क है। सबसे पहले देखें कि एक लड़के की तस्वीर है। जुमला है कि ये लड़का बहुत मेहनती है। इस जुमले में इस्म क्या है? लड़का। लेकिन अब हमें ये लड़का से, इस लफ्ज़ इस्म लड़का से पता नहीं चल रहा कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं। अगर क्लास में इस वक्त 10 लड़के मौजूद हैं, तो ये पता नहीं चलेगा कि आप किस लड़के की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर टीचर ये कहें कि अहमद बहुत मेहनती लड़का है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अहमद की। तो अहमद क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है कि किस लड़के की बात हो रही है, तो अहमद इस्म मारफा है और लड़का इस्म नकरा है। इसके बाद एक और मिसाल देखते हैं कि आज का काम कॉपी पर करना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमने आज का काम कॉपी पर करना है, और आपको मैं ये ना बताऊँ कि आपने किस सबक की कॉपी, किस मजमून की कॉपी निकालनी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें काम किस पे करना है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने आज का काम उर्दू की कॉपी पर करना है, तो क्योंकि मैंने ख़ास कर दिया है उर्दू से रिलेट करके कॉपी को, या उर्दू को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने जो कॉपी है वो उर्दू की निकालनी है, तो उससे आपको ईजी होगा कॉपी निकालना। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें पहले जुमले में जैसे कि है आज का काम कॉपी पर करना है, उसमें इस्म क्या है? कॉपी। लेकिन दूसरे जुमले में जहां हम उर्दू का लफ्ज़ हमने जब इस्तेमाल किया है, तो उर्दू है इस्म मारफा। तीसरी मिसाल देखते हैं कि ये अब आपके पास एक तस्वीर है। इसमें ये एक शहर की तस्वीर है। अब मैं ये कहूँ कि ये शहर बहुत बड़ा है या ये शहर बहुत खूबसूरत है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कि कौन सा शहर है या मैं किस शहर की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये कराची शहर बहुत बड़ा है, कराची शहर बहुत खूबसूरत है, तो क्योंकि मैंने अब एक ख़ास लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है जिससे आपको पता चल गया है कि मैं जिस शहर की बात कर रही हूँ उसका नाम कराची है, तो ये इस्म मारफा है। यानी शहर इस्म नकरा है क्योंकि हमें उसे स्पेसिफाई नहीं हो रहा, हमें उसे ख़ास पता नहीं चल रहा कि ये किस चीज़ का नाम है, उसे हम इस्म आम भी कहते हैं। और क्योंकि मैंने अब कराची का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो कराची इस्म मारफा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस्म मारफा और इस्म नकरा या इस्म आम की जो है वो समझ आ गई होगी। आपका आज का काम ये है कि आपने सफ़ा नंबर 15 पर सवाल नंबर 1 और 2 करना है। अगले लेसन में हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।